नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गरमाई नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता आज पटना में जुट रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, यानी बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा था और ऐसे में इसके खिलाफ विपक्ष बिहार में एकजुट हुआ और करीब 14 दिनों तक चले वोट अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है, यानी आज वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो रहा है। और ऐसे में आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता पटना में जुट रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में जुट रहे हैं और आज वोट अधिकार यात्रा जो है पटना के गांधी मैदान में वोट अधिकार यात्रा का समापन होना है। और समापन के बाद देखिए किस तरीके से विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज पटना में मार्च करेंगे। करीब 4 किलोमीटर तक इस मार्च में बिहार वासियों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस संदेश देंगे कि बिहार में उस तरीके से गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा था, उसमें धांधली हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार आए दिन इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट अधिकार यात्रा के मंच से गाली तक दी गई। उसके बाद पटना की बात करें तो पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता में जमकर भिड़ंत हुई, लाठी और डंडे चले। तो वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी जब वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे तब बिहार में आतंकी साजिश की भी बात कही गई। और देखिए आज जब राहुल गांधी के समेत विपक्ष से तमाम बड़े बड़े नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ रहेंगे और राहुल गांधी के साथ रहेंगे ही नहीं बल्कि पटना की सड़कों पर मार्च भी करेंगे। और इस मार्च के जरिए विपक्ष जो है बिहार में एक बड़ी संदेश देगी कि बिहार में विपक्ष मजबूती से एकजुट होकर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है अब समाप्त हो चुका है और इस यात्रा को समाप्त होने के बाद एक नई रणनीति के तहत विपक्ष जो है बिहार में तैयारी करे, यानी यात्रा समाप्त हो चुका है। देखिए किस तरीके से यात्रा समाप्ति के दिन किस तरीके से आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर दिखेंगे। इससे कई बार पहले राहुल गांधी पटना की सड़कों पर दिख चुके हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी पैदल पटना की सड़कों पर 4 किलोमीटर चलेंगे। बिहार में राहुल तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे और आज यानी सोमवार के दिन 1 सितंबर है और आज पटना में इस यात्रा का समापन होना है। यात्रा के अंतिम दिन राहुल तेजस्वी पटना में पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मालिक के नेता दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, टीएमसी सांसद ईशू पठान, शिवसेना की ओर से संजय राउत और एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से शुरू होगी। 4 किलोमीटर तक इस पदयात्रा का पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास समापन होना है। इस यात्रा का नाम गांधी अंबेडकर रखा गया है, गांधी अंबेडकर मार्च रखा गया है। आपको बता दें सुबह 10:50 से पदयात्रा शुरू होगी। सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और इसके बाद सभी नेता गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से होते हुए एसपी बर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ होते हुए अंबेडकर मूर्ति पहुंचेंगे और अंबेडकर मूर्ति पहुंचकर कहा यह जा रहा है कि ये यात्रा का समापन होगा। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। सासाराम के बियाडा ग्राउंड से शुरू होकर पटना में आज समापन होना है। महागठबंधन के यह वोट अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरी। इस यात्रा के दौरान 3 दिन ब्रेक लिया गया। पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, फिर यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी मौजूद रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। कहा यह जा रहा है कि उस तरीके से बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इसके खिलाफ पूरा विपक्ष बिहार में एकजुट हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष से तमाम बड़े नेता, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे, पप्पू यादव खुद मौजूद रहे और देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहे। वोट चोर, गद्दी छोर के नारे लगातार लगते रहे। लोगों से संवाद किया गया और लोगों से संवाद के दौरान यह कहा गया कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तब केंद्र की मोदी सरकार जो है लोगों का वोट चोरी कर रही है, लोगों का गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काट रही है। लेकिन एक तरफ आज वोट अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस वोट चोरी का आरोप लगाकर
14 दिनों तक यात्रा करते हैं और आज जब यात्रा की समाप्ति होनी है, पटना के सड़कों पर राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे और इस मार्च के जरिए बिहार वासियों को संदेश देंगे कि केंद्र सरकार बिहार के लोग के साथ अन्याय कर रही है। वोट देना सबका अधिकार है और सबका अधिकार ही केंद्र सरकार छीन रही है। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से आज गहन मतदाता पुनरीक्षण का अंतिम तारीख है, यानी बिहार के लोग जिनका नाम कट चुका है, जो नाम जुड़वाना चाहते हैं और जो नाम सुधरवाना चाहते हैं, वो आज दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 लाख से अधिक लोग नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट अधिकार यात्रा के तहत लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि गहन मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर गलत तरीके से वोटरों का अधिकार छीनने का काम किए। और देखिए, आज 17 अगस्त से जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर बिहार विधानसभा चुनाव से आज ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेता पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जिस के लिए आज पटना की सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आज गहन मतदाता पुनरीक्षण का अंतिम तारीख है, यानी बिहार के लोग आज आवेदन कर सकते हैं, अपने आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद 30 सितंबर को गहन मतदाता पुनरीक्षण का अंतिम प्रारूप जो है बिहार वासियों के सामने आएगा। आपको बता दें, लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा हो रहा था और वोट अधिकार यात्रा के तहत जब 17 अगस्त से राहुल गांधी सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, तब 50 विधानसभा सीट और 23 जिले, और आज कहा जा रहा है कि 17 सितंबर के बाद 1 सितंबर को राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो रहा है। और समाप्ति के दिन देखिए किस तरीके से विपक्ष नई रणनीति के तहत बिहार में काम कर रही है। जब वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो चुका, जब राहुल गांधी खुद बिहार के कई जिलों में जा चुके हैं, राहुल गांधी खुद 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोट अधिकार यात्रा के तहत लोगों से संवाद स्थापित कर चुके हैं, लोगों से यह कह चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है, तब कहा यह जा रहा है कि आज नई रणनीति के तहत विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता पटना की सड़कों पर होंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खुद पटना की सड़कों पर करीब 4 किलोमीटर दूरी तक जो है वो पैदल मार्च करेंगे। कहा जा रहा है कि गांधी मूर्ति से ये तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता निकलकर पटना के सड़कों से अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे और इस मार्च का नाम रखा गया है गांधी अंबेडकर मार्च। और गांधी अंबेडकर मार्च के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल जो है बिहार में आज फूंक देंगे, यानी आज से चुनावी रैली का आगाज हो रहा है। देखिए किस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों में अभी से कुछ देर बाद ही पटना के सड़कों पर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।